चीकू 8 साल का नटखट लेकिन समझदार बच्चा था, जो अपने मम्मी पापा के साथ संतोषपुर नामक एक छोटे लेकिन सुंदर शहर में रहता था। संतोषपुर अपनी साफ सुथरी गलियों, हरे भरे पार्क और बच्चों की हंसी से जाना जाता था। चीकू की दुनिया बहुत रंग बिरंगी थी। स्कूल जाना, पार्क में खेलना, कहानियां सुनना और सबसे ज्यादा उसे अपने खिलौनों से खेलना पसंद था। उसके पास तरह तरह के खिलौने थे, कारें, रोबोट, गेंदें, लेकिन सबसे प्यारा था उसका टेडी बियर, टिम्मी। टिम्मी कोई साधारण खिलौना नहीं था। चीकू उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। वह उससे बातें करता, अपने सारे राज बताता। उसकी माँ हंसती, चीकू, टिम्मी असली थोड़ी है, वो सुन नहीं सकता। पर चीकू को लगता था, टिम्मी सब सुनता है। संतोषपुर में बच्चों के लिए बहुत से खेल आयोजन होते। हर रविवार को रंग बिरंगा मेला लगता, जहाँ झूले, खेल और मिठाइयाँ होती। चीकू अपने दोस्तों, रिया, कबीर और गुड्डू के साथ वहाँ खूब मस्ती करता। उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। स्कूल में अच्छे नंबर, घर में प्यार, दोस्तों के साथ धमाल। पर उसे लगता था कि काश उसके पास कोई जादुई दोस्त होता, जो सच में उसकी बातें समझे और कभी अकेला न छोड़े। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त चीकू ने देखा कि पार्क के कोने में एक बूढ़ा खिलौना बेचने वाला बैठा है। उसकी टोकरी में पुराने दिखने वाले अजीब से खिलौने थे, पर उनमें एक छोटी सी चमकीली घंटी थी, जो चीकू को बहुत पसंद आई। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, ये घंटी साधारण नहीं बच्चा, जिसे ये पसंद आ जाए, उसका कोई अदृश्य दोस्त बन जाता है। चीकू ने जोर से हंसते हुए कहा, अदृश्य दोस्त? मतलब कोई दिखेगा ही नहीं? बूढ़ा मुस्कुराया, हाँ, पर वो तुम्हें देखेगा, सुनेगा और मुश्किल में मदद करेगा। चीकू को मजाक लगा, पर घंटी इतनी प्यारी थी कि उसने माँ से पैसे लेकर वो खरीद ली। रास्ते भर वो घंटी बजाता रहा, पर कुछ नहीं हुआ। रात को उसने घंटी टिम्मी के गले में बांध दी और सो गया। अगली सुबह उसकी दुनिया बदलने वाली थी। सुबह जब चीकू उठा, उसने महसूस किया कि कोई कमरे में है, पर आसपास देखा, कोई नहीं। टिम्मी उसकी मेज पर बैठा मुस्कुरा रहा था, जैसे हर दिन। पर तभी एक अजीब सी आवाज आई, चीकू, उठो, स्कूल देर हो रहा है। चीकू चौंक गया। इधर उधर देखा, माँ रसोई में थी, पापा अखबार पढ़ रहे थे। पर यह आवाज? तभी वो घंटी खुद ब खुद बज उठी। चीकू डर गया पर हैरानी भी हुई। कौन है? उसने धीरे से पूछा। फिर आवाज आई, मैं हूँ, तुम्हारा अदृश्य दोस्त, मिकी। तुमने घंटी ली, तो मैं आ गया। मुझे कोई देख नहीं सकता, बस तुम सुन सकते हो। चीकू हैरान परेशान था। उसे लगा सपना देख रहा है, पर मिकी ने धीरे धीरे उसे यकीन दिलाया। अब चीकू की जिंदगी में सस्पेंस और मजा दोनों आ गए। मिकी स्कूल में उसकी मदद करता, होमवर्क याद दिलाता, खेल में टिप्स देता और सबसे ज्यादा, जब कोई उसे परेशान करता, मिकी शरारत करके बदमाश बच्चों को सबक सिखाता। रिया, कबीर, गुड्डू को कुछ समझ नहीं आता कि चीकू अचानक इतना समझदार, तेज और खुश कैसे हो गया। पर चीकू को मिकी के सिवा कुछ नहीं दिखता था। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी लगी। चीकू घबरा गया क्योंकि उसकी मॉडल पूरी नहीं थी। मिकी ने अदृश्य रहते हुए उसकी मदद की और उसकी टीम ने पहला इनाम जीत लिया। पर धीरे धीरे चीकू को एहसास हुआ कि वह मिकी पर ज्यादा निर्भर हो रहा है। वो खुद कुछ करने से डरने लगा। मिकी बोला, मैं मदद करता हूँ, पर असली ताकत तुम्हारे अंदर है, दोस्त। इसी दौरान स्कूल में चोरी होने लगी। बच्चों के खिलौने, लंच बॉक्स, बैग गायब होने लगे। सब डरे हुए थे। चीकू ने मिकी से कहा, हमें पता लगाना होगा कि ये सब कौन कर रहा है। मिकी ने मदद करने का वादा किया, लेकिन धीरे धीरे ये सस्पेंस बढ़ता गया। ऐसा लगने लगा कि कोई अदृश्य चोर है, जो बच्चों का सामान चुरा रहा है। चीकू परेशान हो गया। क्या उसका अदृश्य दोस्त मिकी ही गलत है, या कोई और? ये सोच सोचकर वो रातों को सो नहीं पाता। चीकू ने ठान लिया कि वह सच्चाई पता करके रहेगा। मिकी ने भी वादा किया,
मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर याद रखो, हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। रात में दोनों ने स्कूल की निगरानी शुरू की। छुपकर देखा, कैमरे खंगाले, और एक दिन उन्होंने अद्भुत चीज देखी। स्कूल में सच में कोई अदृश्य बच्चा घूम रहा था। मिकी ने बताया, ये शैडो बॉय है, एक जादुई प्राणी जो बच्चों का दुख दर्द समझता है, पर जब उसे गलत समझा जाए वो शरारतें करने लगता है। चीकू ने हिम्मत करके शैडो बॉय से बात की। उसने बताया कि वो अकेला महसूस करता था, इसलिए ध्यान खींचने के लिए शरारतें करता रहा। चीकू ने समझाया, तू अकेला नहीं है, अगर दोस्ती चाहिए तो हम सब हैं, बस चोरी मत कर। शैडो बॉय मान गया। उसने सारे खिलौने और चीजें वापस कर दीं। स्कूल में सब खुश हो गए। प्रिंसिपल ने चीकू की तारीफ की। चीकू ने मिकी, रिया, कबीर, गुड्डू के साथ दोस्ती क्लब बनाया। उन्होंने तय किया कि कोई बच्चा कभी अकेला नहीं रहेगा। मिकी ने कहा, अब मुझे जाना होगा। याद रखो, अदृश्य दोस्त कभी दूर नहीं जाते, बस तुम्हारे दिल में रहते हैं। चीकू ने मुस्कुराकर घंटी संभाल ली। अब उसे पता था, असली ताकत आत्मविश्वास, सच्चाई और दोस्ती में है। स्कूल, घर और संतोषपुर में फिर से खुशियां लौट आईं।